फर्स्ट क्वेश्चन है ए एन और बी एन दो सीक्वेंस दे रखी है और अपने को चेक करना है कि इसमें से कौन सी कन्वर्जेंट है कौन सी डाइवर्जेंट है। तो वन बाय वन चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे ए एन अपने को दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एन स्केयर अपॉन एन प्लस वन। जैसे कि अपने को प्रॉपर्टी पता है कि कोई भी रियल नंबर x है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, वो x माइनस उसका जो फ्रैक्शन पार्ट होता है वो उसमें से माइनस कर देते हैं, वो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे मान लो, तो ये ए एन क्या आ जाएगा, ये एन स्केयर बाय एन प्लस वन माइनस कर देंगे इसका फ्रैक्शन पार्ट है उसको माइनस कर देंगे। तो जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन करेंगे, मतलब लिमिट लगाएंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्केयर अपॉन एन प्लस वन माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ दिस। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ एन स्केयर है, नीचे एन है, तो ये इनफाइनाइट आ गया माइनस। इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 और 1 के बीच रहती है। तो यहाँ कोई भी एक फाइनाइट नंबर 0 to 1 के बीच में आएगा कुछ भी। तो ओवरऑल अपने पास इन्फिनिटी में से कुछ भी फाइनाइट नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनफाइनाइट ही बचेगा। मतलब जो ए एन है वो तो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। अब बी एन चेक करते हैं। बी एन क्या है अपने पास, एन स्केयर अपॉन एन प्लस वन माइनस ए एन, और ए एन क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एन स्केयर अपॉन एन प्लस वन। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की द्वारा से डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये एन स्केयर अपॉन एन प्लस वन माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एन स्केयर एन प्लस वन। तो ये क्या आ गया, एन स्केयर अपॉन एन प्लस वन माइनस एन स्केयर अपॉन एन प्लस वन प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एन स्केयर अपॉन एन प्लस वन। ये कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल अपने पास जो बी एन है वो क्या बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बचा, एन स्केयर अपॉन एन प्लस वन। अब इसको चेक करनी है, इसकी लिमिट चेक करनी है। तो एक बार इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें। बी एन को लिख सकते हैं आप एन स्केयर प्लस वन करो माइनस वन करो डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो एन स्केयर माइनस वन स्केयर क्या होता है, एन माइनस वन एन प्लस वन, साथ में ये प्लस वन है, डिवाइड बाई एन प्लस वन। इसको अलग अलग करें आप। तो ये n प्लस वन से n प्लस वन यहाँ कैंसिल हो जाएगा अलग अलग करने के बाद। तो यहाँ n माइनस वन बचेगा, प्लस वन अपॉन एन प्लस वन बचेगा। अब ये इसका अपने इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, जो अंदर जो नंबर है उसका जो फ्रैक्शन पार्ट है वो लेना, मतलब 0 से 1 के बीच में जो आ रहा है। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू मान लो 2 रखें, तो 2 माइनस वन, 1 प्लस वन बाई यहाँ 2 3। तो ये जो इंटीजर है इसको छोड़ के जो फ्रैक्शन पार्ट है इसकी वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो n माइनस वन है ये तो इंटीजर आएगा एक, तो और ये जो फ्रैक्शन पार्ट है वो सिर्फ ये आएगा 1 अपॉन एन प्लस वन। तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, 1 अपॉन एन प्लस वन की। क्योंकि इसका जो ब्रैकेट है इसका मतलब ये फ्रैक्शन पार्ट है वो लेना है अपने पास। तो ये तो एक इंटीजर है, अपने को फ्रैक्शन पार्ट लेना है। तो फ्रैक्शन पार्ट इसका कौन सा है, ये इस पूरे नंबर का फ्रैक्शन पार्ट कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ से बी एन अपने पास क्या आ गया, 1 अपॉन एन प्लस वन। इस पर जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन प्लस वन, वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो मतलब क्या है, जो बी एन है वो कन्वर्ज कर रही है। तो ए एन डाइवर्ज कर रही है और बी एन कन्वर्ज, ए एन डाइवर्ज बी एन कन्वर्ज, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी।